प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोई दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये माँ दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहाव। सुरते भीजे अमीरस धार तन मन होवे हरास। मेरा जीवन सुफल हो जाई तुम गुण गाऊं सदा। मैं निश्चय धम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। दाने दाने गुरुदेव कृपा सेंध पूरन धनी। नेत करूं तुम सेव अचल भक्त मोहि देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर। अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधे। जय गुरुदेव। चलो भाई नाम अपने चलो भाई। धाम अपने चलो भाई। नाम अपने लो भाई। पराए देश नहीं रहना। पराए देश
सेना काम अपना करो जाई काम अपना करो जाई पराए काम नहीं पसना राये काम नहीं पसना गुरु का नाम संभाले चल गुरु का नाम संभाले चले यही है दाम गठबंधना जगत का रंग सब मेला गत का रंग सब मेला दुलाले मान यह कहना लाले माने भोग संसार कोई दिन के भोग संसार कोई सहज में त्याग ते चलना त्याग के चलना शरण सतगुरु गहोदय कर करो यह काज पिल रहना करो यह काज पिल रहना धाम अपने चलो भाई काम अपने चलो भाई पुरुषों के अमूलक वचन ये सब रिद्धियों सिद्धियों से भरे हुए हम सब लोग प्रेमी जन उनको पी ले तो अपना काम बना है लेकिन अंदर जाने नहीं देते हृदय में उसको उतरने नहीं देते इस वजह से संसार के रंग रोगन में इस मैल और गंदगी में आप फंसे रहते हो और वो कहते हैं कि तुम बचनों को सुनो और मान लो तो तुम्हारी धुलाई कर दी जाए साफ कर दिया जाए तो आप न तो वचन सुनते हो न मानते हो जब हृदय स्थल पर आप उसको बैठाओगे नहीं तो धुलाई नहीं हो सकती है इसलिए वचन महापुरुषों के अमूलक है और सब काम के हैं जीव के हित के हैं कल्याण के हैं मुक्त करने वाले इन्हीं वचनों को सुन करके तो आगे जीव खोज करता है ये रास्ता कहाँ मिलेगा ये कौन बताएगा मालिक कहाँ पर है कैसे मिलेगा कैसे देखेंगे तो जब उसकी खोज होती है इन्हीं वचनों को सुन समझ कर तो फिर वो महापुरुष मिल जाते हैं फिर वो वचन सुनाते हैं तो आप भाव के सहित जैसे आप बाहर घोल के शरबत पीते हो ऐसे ही उन वचनों को पी लेते हो उसका ये है कि संसारी असर नहीं होता जो संसार से बहुत प्रकार और अटूट एक लक्ष्य निशाना था वो टूट जाता है और हट जाता है और दूसरा निशाना सूरत का निशाना हो जाता है। ये तो मन का निशाना, ये तो भोग सुख के लिए ही है कि शारीरिक सुख मिल जाए और वो आत्मिक सुख उसको मिलता है। तो वचन बड़े अमूलक है और सब महापुरुषों ने समय समय पर जब जैसा वक्त देखा उस तरह के वचन उच्चारण किए, लेकिन सब उनके कीमती है। किसी भाषा में भी किया हूँ महापुरुषों के वचन सब कीमती और सबका भेदभाव एक
उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। अब 7 बजे का टाइम दिया है तो आप उसके बाद आते हो, ये आपको ख्याल नहीं है कि 7 बजे का टाइम दे दिया तो हम 5 मिनट पहले बैठ करके सुने चल के। इसी से पता चलता है कि सत्संग की तुमको चाह नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों से मालूम होता है कि सत्संग नहीं चाहते हो। फिर दूसरा ये कि बीच में घुसते हो, दूसरों को धक्के मारते हो। इतना भी ख्याल नहीं कि दूसरे सुन रहे हैं तो चलो वहीं बैठ जाएंगे, तो दूसरों को धक्के लगाएंगे। ये प्रवृत्ति बन गई सबकी। जबकि ये कहा जाता है कि बीच में मत जाना, वहाँ किनारे बैठ जाओ, तो बीच में बैठेंगे जा करके, किसी के सिर पर हाथ रखेंगे, किसी के कंधे पर, ताकि उसका ध्यान टूट जाए। खुद तो कुछ समझते नहीं हो और दूसरों को नहीं समझने देते हो, तो ये चाह नहीं है। इससे वचन तुमको याद नहीं होंगे, न तुम उसका कुछ काम कर सकोगे। अब यह है कि अपनी अपनी तकलीफ़ों का निशाना है, उसके लिए घूमते फिरते हो कि किसी तरह से तकलीफ़ हमारी चली जाए। अरे तकलीफ़ तो जो जाएगी भजन करने से जाएगी। जो तुमने किया है, बोया है, उसको तो थोड़ा बहुत काटो, कटाई के तभी तो पता चलेगा कि तकलीफ़ क्या। अब नहीं करेंगे, अब जो किया है वही हमारी, यानी भुगा लिया जाए या माफ़ कर दिया जाए, तब तो कुछ होता है। और नहीं तो बोते रहते हो, सुनते ही नहीं है। बोते बोते छक जाते हो, हार जाते हो। फिर उसके बाद जब तकलीफ टूटती है तो भागते हो इधर उधर, तो मुफ्त में कोई कर दे ऐसे ही, और आप फिर उसी काम को करते रहो। तो ये वचन याद नहीं रहते, भूल जाते हो। इससे वचन याद नहीं होंगे। वो तो चेतना होनी चाहिए कि सत्संग छूट ना जाए, वचन न छूट जाए। क्या कहा जा रहा, और छूट गया तो तुम लौट के आए तो तुम्हारी समझ नहीं आया पीछे कहा क्या कहा, और बात कुछ और पड़ी, समझ गए कुछ और, उल्टा हो गया। तो ऐसे समझ में कुछ नहीं आया। सत्संग छूट जाए तो गया सब कुछ। भजन ध्यान तो सत्संग से ही होता है, अब वो सुनते नहीं हो। इसलिए सत्संग पहले है और बाद में भजन, फिर सेवा करो। सेवा इसलिए की जाती है कि भाई आप जिन अंगों से आपने ये सब काम किए हैं वो अंग आपके शुद्ध साफ हो, इसलिए सेवा रखी गई। सेवा बहुत जरूरी है, और सब आत्माओं की सेवा अति मतलब ही है कि आवश्यक रखा, और उससे वो पवित्र हो जाता है। अपने आप को खुद समझता है कि मैं हल्का हो गया, पवित्र हो गया, और हमारे ऊपर दया हो रही, कृपा हो रही, तो फिर भजन में भी मन लगने लगेगा। नहीं तो सत्संग में ना मन लगेगा, ना आपका भजन में लगेगा, और सेवा में नहीं उखड़ेगा कि चलो यहाँ से चले, चलो यहाँ से चले, चलो यहाँ से चले। दूसरा भी और कोई आ, ये फाटक बंद कर दो भाई, आप फाटक बंद करो। जब सत्संग शुरू हो जाए तो फाटक बंद कर दिया करो। हम तो इन लोगों से बहुत परेशान हैं कि ये बात भी पूरी नहीं सुन पाते और बीच बीच में आते हैं और बस ये है दूसरों का नुकसान करते हैं। ये नहीं कि भाई किनारे बैठ जाओ वहीं पर। फाटक बंद कर दो चारों तरफ की। एक आदमी उधर खड़े जाओ, एक इधर हो जाओ, ये आने न पाए अंदर। बोलो। शब्द संग बांध सूरत काटाट, वहे मति जग का फाट। सुरतों को समझा रहे जो साधन करते हैं, कहते हैं देख सूरत, अभी मौका, अभी अवसर है मनुष्य शरीर का, तो ऐसा कर अपना साथ सामान, शील क्षमा संतोष मेरे विवेक, इन सखियों को लेकर के और सूरत से जुड़ जा, अपना आधार बना दे, तो तेरी रक्षा हो जाएगी। तू क्यों बहती है जगत की धार में? जगत की धार तो मटमैली है, असार है, अशांत है, और वहाँ कुछ आनंद नहीं। उसमें बह रही, अभी अवसर मिला, तुझे भेद मिल गया, अब इन सखियों को साथ लेकर के और ठाट बाट के साथ में जुड़ जा, मिलाप कर ले, क्योंकि उसी से तो छूटी हुई है, उसी से तेरा मिलाप हो जाएगा। मेरा बच जाएगी तू जगत की धार से, जलना मरना तेरा छूट जाएगा। बहुत प्यार से समझाते, तो शब्द की महिमा अकथनीय है जो कहने में नहीं आती है। बोलो। शब्द बिन मिले नगर की बाट,
शब्द का पर को घट में घाट। अब ये दो बातें हैं कि बिना शब्द के घर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। बाट कहते हैं रास्ते को। अपने अपने यानी स्थान की भाषा है, जहाँ जो महापुरुष रहे वहाँ उस भाषा में उन्होंने प्रयोग किया। बाट कहते हैं रास्ता, कहते हैं शब्द के बगैर रास्ता नहीं मिलेगा, तो पर घर नहीं पहुँच सकेगी। जब रास्ता नहीं मिलेगा तो घर कैसे जाएगी? तो शब्द मिलना चाहिए। और शब्द कहते हैं कि घाट में हो रहा, घाट पर हो रहा, घाट पे बैठ जा और सब कुछ सुन। शील क्षमा संतोष विनय सखियों को लेकर के, बाकी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये हट जाएंगे। जब इनका निवास हो जाएगा पांचों सखियों का, तो सूरत की साथी ने घाट में बैठ करके शब्द को सुन और परख कि कौन कौन सा शब्द कैसा कैसा हो रहा है, किस तरह की आवाज़ हो रही। कोई बोल रहा है कि बाजा बज रहा है, कोई आवाज़ हो रही, या बुला रहा है, क्या कह रहा, या चली जा या चली आ, या मिलाप कर ले या दूर हो जा, क्या कह रहा उसको परख। परख कहते हैं पहचानो, कैसी भी आवाज़ हो उसको पहचानो। अब ये बोल रहा, उसके बाद में फिर सुनो और फिर पहचानो कि फिर क्या कह रहा। तो अब ये बोल रहा, तो अब ये बोल रहा, तो ये आवाज़ हो रही, तो ये आवाज़ हो रही, आवाज़ बदल गई। तो आवाज़ें बदल जाती है। शुरू में घाट पे बैठ के कुछ आवाज़, फिर कुछ आवाज़, फिर कुछ आवाज़, फिर कुछ आवाज़। तो जब सत्संग सुनता रहेगा तो उसे मालूम रहेगा कि भाई पहले ये आवाज़ आती है, फिर ये आती है, फिर ये बदल जाती है, फिर ये, नहीं तो उसी बस जाएगा। हम तो पहले ये सुनते रहे और ये कैसे आ गया, ये आवाज़ कौन सी आ गई, तो पहचान परख नहीं होगी। तो कहते हैं सुनो और उसको परखो, पहचानो, लेकिन घाट पर बैठ करके। और बिना शब्द के रास्ता नहीं मिलेगा, शब्द ही रास्ता ले जाएगा। वही रास्ते से ले आए, रास्ते से ले जाए, बाकी और कोई रास्ता चलोगे वो रास्ता छूट जाएगा, उधर घर का रास्ता नहीं मिलेगा, शब्द का ही रास्ता है। बोलो। शब्द संग बांधो ऐसा ठाठ, बहुर तुम सो बिछाए खाट। काम क्रोध लोभ मोह इनकी पछाड़, इनकी ओंकार से अलग हो जाओ। और ऐसा शब्द के साथ में कहते नहीं ठाठ बना लो, यानी ठाठ बना करके चलो, इसमें छप्पर रख दो, ये रख दो, ये ठाठ बनाओ, तो इस पर ये करो, ठाठ बना लो, आदमी मर गया, इस पर रखो, इस पर। कहते हैं सफाई कर लो, साथ सामान की सफाई करो, इनको हटाओ और गंदगी को हटाओ। पर कहते हैं आनंद से निर्भय निश्चिंत होकर के शब्द के साथ जुड़ो और निश्चित होकर के रहो। अब शब्द रक्षक आ गया, वही हमारा हाथ है, वही हमारा सब कुछ है, मिलना चाहिए वो। तो घाट में बैठ के मिलेगा, इसलिए कहा कि घाट में बैठ जाओ। तनरूपी घाट, मनुष्य मंदिर पर घाट है, वहाँ लौट करके बैठ जाओ, क्योंकि वहाँ से तो हट गए हो और इंद्रियों के घाट पर बैठ गए और फिर चले गए बहते हुए, तो अथाह सागर में डूब गए जा करके। अब वहाँ से कैसे उल्टोगे, वो सत्संग उल्टाएगा। जब वो समझा लेगा तो सत्संग युक्ति बताएगा, युक्ति बताएगा तो कराएगा, कराएगा तो मन की और बुद्धि की चित्त की स्थिति बताएगा। ये क्या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को समझाएगा। ये सब समझा बुझा के इनको हटा के और शील क्षमा संतोष विनय विवेक ये ठाठ, इसकी तैयारी करो और निर्भय होकर के सूरत शब्द से जुड़ जाए। कोई चिंता नहीं, शब्द मिलना चाहिए। शब्द स्वरूप ही संग है, कभी ना होते दूर, धीरज रखिए चित्त में देखेगा सतनूर। शब्द रूप से वो सदा साथ रहते, कभी प्रेमी का साथ नहीं छोड़ते। लगे रहो लगे रहो लगे रहो तो प्रकट हो जाएगा, और लगे और छोड़ दिया तो फिर नहीं होगा कुछ। तो ये कहते हैं भाई तुम तैयारी कर लो। बोलो। गगन चढ़े शब्द अमीर से चाट, शब्द विनय और न सूदी बात। कहते भाई शब्द तुम पकड़ो और गगन में आकाश में चढ़ो। ये कोहरा थोड़ी है, वहाँ पर जब चढ़ाई होती है तो ये जो कोहरा दिखाई देता है नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा नहीं है। क्योंकि गगन को देखो और चढ़ो, वहाँ अमृत चूता और उसको पियो। तो मन इसी को तो चाहता है
कि हमको मीठा मिल जाए, हमको आनंद मिल जाए, तो मन चुप हो जाए। जब गगन में जब चढ़ेगा और जब शब्द की धार से जुड़ेगा तो अमृत चूड़ा उसको पिएगा, वो उलट जाएगा। शुरू में तो मेहनत करनी पड़ती है इसके साथ, क्योंकि इंद्रियों के घाट पर बैठा हुआ ये फेरी दे रहा रोज रोज सोने में जागने में, और वहाँ उसको कुछ मिल नहीं रहा, तो मतलब भूल से फेरी दे रहा। जब उसकी भूल मिट्टी और जुड़ा और जब उधर से रस आया तो उलट गया, फिर इसमें नहीं लगता, घूम जाता। वो बहुत मीठा रस है। बोलो। शब्द संग भर लो मन का माट, शब्द ही करे कर्म का काट। कहते हैं भाई माट कहते हैं घड़ा। खूब पेट भर के अमृत पियो और छक छक के पियो, तृप्त हो जाओ। वो तृप्ति को कहते हैं घड़ा पूरा भर लो, खूब पी डालो जितना पीना चाहो, खूब छको। और मतलब है घाट, घाट पर बैठ करके और सूरत उसकी हो जाए, शब्द की हो जाना चाहिए। जब तक इस पर मैल चढ़ा हुआ है तो कहते हैं शब्द के साथ में मैल को धो डाल। और शुरू में धुलाई होती है, जैसे जैसे शब्द सुना जाएगा वैसे ही धुलाई होती जाएगी, सुनता जाएगा, धुलाई होती जाएगी, आवाज़ बढ़ती जाएगी, धुलाई होती जाएगी, आवाज़ बढ़ती जाएगी, वही आवाज़ बोल हो जाएगा, वाणी हो जाएगी, भाषा हो जाएगी। अब वहाँ की भाषा अलग है, वहाँ का बोल अलग, वाणी अलग है वहाँ की। ये मनुष्य की वाणी नहीं है, पशु पंछी की वाणी नहीं है, वो तो दैविक वाणी है। बोलो। शब्द बिन हो गई बार बाट। अब महापुरुष कहते हैं भाई जब से ये सूरत अलग हुई है और मन इससे अलग हुआ है तो 12 बाट। 12 बाट कहते हैं कि छिन्न भिन्न, कहीं की नहीं रही, अंधेरे में हो गई। अब कहाँ किसको ढूंढ रही है, कहाँ कौन मिल रहा है, उसके 12 बाट हो गई। तमाम रास्ते उसके हो गए, चाहे जहाँ चली जा रही है उसको कोई रोकने वाला बताने वाला नहीं है, क्योंकि शब्द के बिना सबसे अलग हो। और शब्द मिल जाएगा तो रास्ते पर आ जाएगी। शब्द ही ले आया, शब्द ही से अलग हुए और शब्द ही जुड़ जाए तो घर पहुंच जाओ आप, दूसरा कोई रास्ता नहीं। पूजा पाठ ये वो बाहर की जो कुछ भी रखो, धरो, कागज धरो, मिट्टी धरो, ये धरो वो धरो, पानी को ये छिड़को वो छिड़को, ये सब काम करो, उससे कुछ नहीं होने का। वो तो शब्द है, उससे अलग हो गई है। वही उसका जल है, वही अमृत है, वो शब्द है, वही प्रकाश है, वो आनंद, वही शक्ति उससे अलग हो गई, आमनी शक्ति हो गई। इसमें कोई ताकत उठने की रह नहीं गई। अब गुरु जो कुछ जोर लगा दे, दया कर दे, जो लग जाए, मन को घुमा दे, मन फिर जाए तो इंद्रियों से मतलब ये है कि इसका बल हट जाए, और लगा दे तो तुरंत तो कुछ हो, सफाई कर दे तो कुछ जाग सकती है, नहीं तो इसमें कुछ है नहीं, तो सो रही है जुग जुग से। बोलो। शब्द ही खोले वज्र कपाट, शब्द संग झांका चौक अब भाव प्रकट हो जाए, भाव तो भाव से निशाना लगता है। और जो वज्र दरवाजे हैं, वज्र कहते हैं बहुत कड़े, इतनी कोई चीज़ कड़ी नहीं है, इतने वो दरवाजे कड़े लगा रखे हैं कर्मों के, क्योंकि वो सब दीवारें लग गई। अब वो ऐसे नहीं टूट सकती, तोपों से, तलवार से, बारूद से, इससे उससे किसी तरह से नहीं टूट सकती। वो तो भाव से, भाव से टूटेगी। भाव से ही जब खोद है, यानी खोद है प्राणी, जब सूरत उसको भाव के सहित खोदती है तो वो वज्रवार अंदर का टूट जाता है, दरवाजा खुल जाता है, तब वो प्रवेश हो जाती है। उसी को रोज रोज कहा जाता है कि वो स्वर्ग का दरवाजा है। जब उसको तोड़ेगी तो प्रवेश होगी, और दरवाजा नहीं टूटेगा तो नहीं जाएगी उधर, दरवाजे के इसी पार रहेगी, दरवाजा खुलेगा नहीं। और भाव नहीं आया, निशाना नहीं लगा, बताया था महात्माओं ने कि निशाना लगाओ, उसमें भाव ही नहीं बना, तो इसी पार रह गई, उस पार नहीं गई। और जैसे ही दरवाजा टूटा कि स्वर्ग में प्रवेश हुई, फिर सब सुलभ हो जाएगा, फिर सब आसान हो जाता है। वो यही दरवाजा पहले तोड़ना है, मृतलोक का। ये मृतलोक का अंधकार दरवाजा है, इसके ऊपर में दीवारें लगी हुई है सूरत पर। अब वो इधर उधर टटोले भी
तो क्या करेंगे, दीवार लगी है, किसी ने बताया तो नहीं कि भाई ये निशान है, यहाँ तुम भाव के साथ दृष्टि को जमाओ तो टूट जाए, वो नहीं मिलता उसको। जब गुरु की कृपा होती है तभी बच किवाड़ खुलते हैं, दया हो जाए। लेकिन दरवाजे पर बैठना तो चाहिए, तो श्रद्धा ही नहीं रहती है, तो क्या करें, ऐसे ही बैठ गया, अच्छा किसी ने कह दिया तो बैठ गए, थोड़ी बैठे, मन भाग गया, मन भाग रहा, बुद्धि कहीं कुछ सोचने का काम कर रही, चित्त कहीं चिंतन करना, भगे भगदड़ हो गई। अब यहाँ तुम हो ही नहीं, जब दृष्टि ही सामने नहीं है, वही भाग खड़ी हुई, हम मन बले गया पर्दों के साथ में, तो बेचारी वो क्या कर सकती, तो अंधेरे में है। मन साथ दे, तो मन तो साथ जब देगा जब सत्संग मिलेगा, वैसे मन नहीं देता था। बोलो, शब्द की करो सदा तुम छाट, शब्द रस पीवो और दो जीवन में अनहद धुनी जब प्रकट होती है तो कहते हैं सदा तुम निरंतर ये कोशिश करो कि शब्द को जो बताया गया उसको छांट लो। ऐसे नहीं, तो आपको छांटना पड़ेगा। जो जो शब्द बताया है, अलग अलग स्थानीय मंडलों के अलग अलग वहाँ शब्द हो रहे हैं, उसी में से छांटना पड़ता है। तो वो मंडल के और शब्द तो बंद हो जाएंगे और वो प्रकट हो जाएगा, उस आवाज़ के सामने सब फीके हो जाते हैं। पता नहीं चलता है कि इसकी इतनी तेज आवाज़ में कोई और भी आवाज़ हो रही, सब तो हो रहे, लेकिन साधक को मालूम नहीं। तो निरंतर यानी हर रोज बराबर जब धुनी सुनाई दे तो छांटते रहो कि हमको मिला कि नहीं मिला, ये आवाज़ आई कि नहीं आई। तो वही बगल में हो रही आवाज़, जब उसको सुनोगे तो वो तेज हो जाएगी, सब बंद हो जाएगी। हर मंडल पर अपनी अपनी आवाज़ हो रही, स्वर्ग में तो हो आवाज़, बैकुंठ में पहुँचो तो सूचल लोग, ईश्वर के लोग में पहुँचो, ईश्वर के धाम में पहुँचो वो अलग आवाज़, ऊपर जाओ तो अलग, माया की अलग आवाज़, सबकी अब अलग अलग आवाज़ हो रही, और इतनी सुरीली आवाज़ कि आप सुनकर के मोहित हो जाओ और उसी को सुनते रहो। जैसे हिरन बाजा सुन करके, जब बाजा बजाते हैं पकड़ने वाले, तो हिरन वहाँ खड़े हुए हैं, बैठे हैं, तो उस बाजे को सुन करके खड़े हो जाएंगे, और खड़े हो जाएंगे तो उधर को जिधर से आवाज़ आ रही है उधर को अपना मुँह करेंगे, और ऐसे ही करते करते ऐसे ही खड़े रहेंगे, सुनते 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 ये इतने मस्त हो जाएंगे गर्दन नीचे कर लेंगे ऐसे का। और वो उधर से बजाता हुआ आया और बस उसने बस फौरन फेंका, बस मार दिया, काट दिया उसको, इतना वो मस्त हो जाता है उस बाजे में। ऐसे ही सुनती रहे तो मस्त हो जाएगी उधर के, निरंतर हर रोज सुने तब उसमें से चाटे। अब ऊपर के अलग शब्द अलग अलग है और ब्रह्मांड के अलग शब्द, सबके अलग अलग हो रहे हैं। तो साधक जब तक उन शब्दों को वहाँ छाटेगा नहीं, जो समय पर जो नामदान जब युक्ति बताई है तब बताया, उसको तो उसे पूरा याद रखना, और उसको भूल जाएगा तो उसे नहीं मिलेगा, और सब सुनाई देते रहेंगे वो नहीं मिलेगा, तो चढ़ाई नहीं होगी। चढ़ाई तो उस शब्द के ढूंढने पर होगी, जब छांट लोगे तो वो शब्द आएगा तब चढ़ाई हो जाएगी। नहीं तो किसी शब्द में जुड़ गए तो कहीं भी चले गया, हजारों कोस चले जाओ, लाखों कोस चले जाओ, कुछ पता नहीं चलेगा, उसी तरफ खिंच जाओ। क्योंकि ये तो सबसे छोटा स्थान है, ये तो इतना ही सत्वा स्थान है, इतना सा मृतलोक जो है, ये सारा संसार इतना सा है, इधर से सूरज गया उधर, उधर से गया इधर, उधर से, बस इतना ही छोटा सा है। वो तो बहुत बड़े बड़े, बहुत ही बड़े बड़े। अब जैसे स्वर्ग वैकुंठ में 14 लोग हैं, तो एक एक लोग यहाँ से बहुत बड़े बड़े, एक ही लोग बहुत बड़ा बड़ा, तो ये तो उसके सामने कुछ नहीं है। तो अब यह है कि अब यहीं से आवाज़, इसी में बसे पड़े हुए, वहाँ की आवाज़ अलग अलग है, उसमें से छाटना पड़ता है। तो बड़ी विधि विधान के साथ समझाते हैं, निरंतर छाटो, यानी बराबर जब जब बैठो तब तब छाटो, जब जब बैठो तब तब छाटो, सुनते जाओ छाटते जाओ, और जब पकड़ में आ जाए तो उसे पकड़ लो, तब चढ़ाई होती है। ऐसे सुनते रहोगे अपने स्थान पर तो काम नहीं चलेगा। बहुत से लोग सुनते रहते हैं कि आवाज़ हो रही है, आवाज़ें हो रही, बाजे बज रहे हैं, बड़ा अच्छा महान मंगल, लेकिन उसमें जुड़ते नहीं है, सुनते ही रहते हैं। सुनना है अलग और उससे जुड़ करके चढ़ना हुआ अलग है। जब उसको पकड़ोगे तभी चढ़ोगे,
और सुनते रहोगे तो चढ़ाई नहीं होगी। बोलो। काल की ठोको फिर तुम टाठ, शब्द संग रहे न कोई कहते हैं भाई आठ। शब्द के साथ में कोई भी मैल कोई गंदगी नहीं है। कहते हैं इसकी पोटली पोटली गठरी, इसकी काल के फेंक दो, इसको हटाओ, क्योंकि मृतकों की ये गांठ है, ये पोटली है जो तुमने लाद रखी है, इसको फेंक दो। और शब्द के साथ में जुड़ जाओगे तो वहाँ कोई भय कोई डर किसी तरह की चिंता नहीं, क्योंकि वहाँ तो कोई गंदगी आती जाती नहीं। भाई घाट का रास्ता जो है घाट घाट का, वो तो शब्द ही खोलेगा। और बाकी खूब अच्छी तरह से महापुरुषों ने विधियों से समझाया और इसको जगाया कि भाई तू ऐसा कर, ये धीमा रास्ता है, फिर बहुत बारीक है, फिर तेरे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये है कि शुरू शुरू में तो सबको मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। अच्छा बैठ जाओ भजन पर, भजन पे बैठ जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका। अब कुछ जाने वाले कुछ हैं, आज सोमवार है, तो जो जाने वाले हैं उधर बाहर आ जाओ और बाकी बैठे रहो ध्यान करना। जो जाने वाले वही आओ।